हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेसिफिक क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए भारत की प्रमुख नदियां जो हर एक कंपटीशन वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो बिना टाइम गवाए चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो चलिए चलते हैं। आज का क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आपका, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है गंगा। गंगा के बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि गंगा नदी क्या है। तो गंगा नदी की पहले जानते हैं। गंगा नदी भारत में से बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री महानदी से है, और ये जाकर गिरती कहाँ है? तो सुंदरबन डेल्टा के पास बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। बंगाल की नदी की जो प्रमुख पशु है वो जो है डॉल्फिन है। डॉल्फिन मछली बहुत ही ज़्यादा मशहूर एवं मशहूर एवं जानी मानी मछलियाँ हैं गंगा नदी की। और गंगा नदी की जो है सहायक नदी के बारे में जान लेते हैं। गंगा की सहायक नदी बाएं से पहले देखते हैं। बाएं से है महाकाली, कर्नाली, कोसी, गंडक एवं सरयू है। जबकि बाएं से यमुना, सोन नदी एवं महानंदा नदी है। गंगा नदी बने हुए बांध के बारे में जान लेते हैं। गंगा नदी बने हुए बांध जो है वो है टिहरी बांध, जो उत्तराखंड के टिहरी जिले में है। भीम गोंडा बांध। तीसरा है आपका फरक्का बांध। फरक्का बांध जो है वो पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी के बारे में जान लेते हैं। कावेरी नदी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली नदी है। यह नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से निकलती है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। इसकी जो है सहायक नदी, कावेरी नदी की सहायक नदी पर जान लेते हैं। वो दाएं से है काविनी, भावनी एवं नोरियाला, जबकि बाएं से हेमावती, सिमसा एवं अंकावली। क्वेश्चन नंबर 3, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के बारे में जान लेते हैं। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी बड़ी नदियों में से एक है। यह भारत, पाकिस्तान और चीन में बहती है। इसकी लंबाई 3610 किलोमीटर है। ये टोटल इसकी लंबाई है, जबकि भारत में इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु की सहायक नदी के बारे में जान लेते हैं। दाएं से पहले जानते हैं साइको नदी, हुंजा नदी, गिलगिट नदी, श्वेत नदी, केनूर नदी, गोमेल नदी एवं झोब नदी। ये सब जो है वो बाएं से मतलब पाकिस्तान चीन के साइड वाला नदी है। जबकि दाएं से है जास्कर नदी, सुर नदी, सुन नदी एवं झेलम नदी, चिनाब नदी, राबी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी एवं पानज नदी, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो इसका ऑप्शन है पश्चिम की ओर जो बहती है और अरब सागर में गिरती है, नर्मदा है, ताप्ती है, माही है। तो तीन तीन नदी थे। नर्मदा के बारे में पहले जान लेते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है वो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से है, जिसे रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से और ये खंबात की खाड़ी में जाकर अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा नदी की लंबाई जो है वो है 1312 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी के बारे में जान लेते हैं। दाएं से हिरन, तेंदोली, बरनौली, चंद्रा, केसरा, मान, ऊटी एवं हेथनी नदी है, जो नर्मदा की सहायक नदी है। दाएं से जो जान लेते हैं, दाएं से थी, ये बाएं से जान लेते हैं। बरनाल, बेजार, सोरा, सकरा, दुधिया, तांबा, संजला, छोटी तांबा, कुंदो, देव, गोई इत्यादि जो है नर्मदा की सहायक नदी है। इसमें जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, उसमें से ताप्ती नदी भी है। तो ताप्ती नदी के बारे में जान लेते हैं। ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रसिद्ध नदियों में से एक है। इसका उद्गम स्थल जो है वो सतपुड़ा पर्वत से है। मुल्ताई के निकट से बैतूल शहर से निकलता है, अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और यह सूरत बंदरगाह का भी निर्माण करती है। कौन सी? ताप्ती नदी। इस पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से जो था वो एक माही नदी भी था, जो धार जिला के मध्य प्रदेश से निकलती है। निकलती है। और ये माही नदी के बारे में एक फैक्ट जो है वो है, इस नदी मतलब माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। और मकर रेखा जो कुछ नदी को 2 बार काटती है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दें। ये हमको पता है लेकिन आपको बता दें, फिर चलो बता देते हैं। माही नदी मतलब मकर रेखा लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है।
क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी नदी लंबाई में लगभग समान है? तो इसका आंसर है सिंधु नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी 2880 किलोमीटर भारत के अंदर है, जबकि उसका टोटल लंबाई जो है सिंधु नदी की है वो 3610 किलोमीटर, लेकिन भारत में जो है 2880 किलोमीटर है, और ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर। तो हुआ ना दोनों बराबर सेम नदी। तो सिंधु नदी के बारे में तो मैंने ऊपर में आपको बता ही दिया है। अब जान लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत में हुई है, और यह तिब्बत में से यांग सुलुंग तांग सोपो के नाम से जाना जाता है। भारत में यह ब्रह्मपुत्र के नाम से प्रवेश करती है और जाकर बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, जबकि यह गंगा से मिलने के बाद यह मेघना हो जाती है और जाकर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बाएं से है दिनबाड़ा नदी, लोहित नदी, धानगिरी नदी, कोलिंग नदी, जबकि दाएं से है कामेग नदी, मानस नदी, बेंका नदी, रेंडेक नदी एवं जेलंगा नदी, तिस्ता नदी एवं सुबनारी नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? ये 2900 किलोमीटर आपको बता ही दी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, कावेरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी नदी विवाद जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये है आपका विवादित जगह, जिसकी वजह से ये इसी डैम की वजह से ये विवादित होता है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी को लेकर के। कावेरी नदी के बारे में मैंने ऊपर में आपको बता ही दिया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को और भी बहुत सारे नाम, दक्षिण भारत की गंगा भी के नाम से भी जानी जाती है। इसका उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक जिले में तिर्यंक पहाड़ी से निकला है, जब जाके और ये जा करके बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले से पहले ही ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदी है बाएं में जो है वो है बांग गंगा, कदवा, शिवना, पूर्णी, कदमा, पर्णहित, इंद्रावती, ताप्ती, पेरू, साबरी इत्यादि नदी हैं जो बाएं से है, जबकि दाएं से है नासिरी, धरना, परवार, सिद्धफाना, मुजरा, मानेर, कित्रासानी, ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध वो है कोसी नदी। कोसी नदी अपना मार्ग बदलती रहती है, जिसकी वजह से बिहार का पूरा नुकसान होता है, उत्तरी बिहार को पूरी तरह से नुकसान में रखती है। अभी जैसे पानी आया हुआ है, यह मतलब बिहार का शोक कोसी नदी को ही इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि ये अपना मार्ग बदलती, पता नहीं अब यहाँ चल रही तो कब कहाँ चल जाएगी पता नहीं चलता इसके बारे में, इसीलिए इसे मार्ग बदलने वाली नदी कहा जाता है और बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो कोसी नदी का जो उद्गम हुआ है यह नेपाल से निकलते हुए बिहार के भीमनगर में प्रवेश करती है, और ये जाकर के गंगा में कहाँ मिलती है? कटिहार के कुर्सेला जिला में आकर के गंगा से मिल जाती है। कोसी नदी की जो लंबाई वह 729 किलोमीटर है, और कोसी नदी की उपनदी के बारे में जान लेते हैं। इसकी कोसी नदी की जो उपनदी है वो है अरुण, तामोर, लिखू, दूधगंगा, तामो कोसी, सून कोसी, इंद्रावती प्रमुख सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण जो करती है वह नर्मदा नदी करती है, और नर्मदा नदी के बारे में जो आपको ऊपर में बता ही दिया है, जो अमरकंटक से निकलती है जाकर अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी नदी उड़ीसा की शोक कही जाती है? तो उड़ीसा की शोक कही जाने वाली नदी वो है ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी के बारे में जान लेते हैं। भारत के उड़ीसा राज्य में बहने वाली यह वर्षा वाली नदी है, जिन्हें उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उद्गम स्थल शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम स्थल से निकलती है ये ब्राह्मणी नदी जब जा करके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये तो हो गया उड़ीसा का शोक। अब क्वेश्चन है आपका कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो इसी तरह के और कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स उठा कर ला कर आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी करवाते रहें।